दोस्तों नमस्कार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है कॉलेज कैडर के लिए। टोटल वैकेंसी है 2424। ये वैकेंसी नंबर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और आप सभी को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप नौकरी किसी और नौकरी में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर की वैकेंसी जो होती हैं वो कितनी सेटिस्फाइंग वैकेंसी होती हैं। यानी आपके ऊपर वर्कलोड, वर्क जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। उसके साथ में आपको अच्छा रहने का एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कॉलेज प्रेमाइसेस के आसपास ही आपको रहने का मिल जाता है। आपकी सैलरी बहुत डिसेंट होती है। स्कूल में छुट्टियां, कॉलेज में छुट्टियां बहुत डिसेंट टाइप की स्टेट में मिल जाती हैं। तो ये वैकेंसी आपके लिए, अगर आप इस तरीके का खोज रहे हैं, और सैलरी वाइज ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2424 है और साथ में एक पीजीटी की वैकेंसी आई है, आप उसको भी भर सकते हैं। तो आपके लिए एक साथ कम से कम 5-5.5 हज़ार वैकेंसी आई है। बहुत अच्छा मौका है। आइए इस वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2/8/2024 को है। ये फॉर्म भरा जाएगा 27/8/2024 से और क्लोज होगा 27/8/2024 को। इसका मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए 20 डेज मिल रहे हैं। पहले शुरुआती दिनों में फॉर्म भर लीजिए ताकि सेंटर आपके घर के पास जहाँ पे भी है वो मिल जाए। एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। टोटल 2424 हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा आप अगर वैकेंसी देखेंगे तो इंग्लिश में 613 वैकेंसी है। इस तरीके से 126 है फिजिकल एजुकेशन में, 163 है मैथमेटिक्स में और 316 है ज्योग्राफी में, 139 है हिंदी में, 123 है हिस्ट्री में। आप अपने जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी वैकेंसीज में देख लेना। केमिस्ट्री के लिए 123 है और कॉमर्स के लिए 153 वैकेंसी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री चाहिए, जिसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। पहली चीज़ तो मास्टर डिग्री हो गई। दूसरी चीज़ आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट दो लोग करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के द्वारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम करवाती है और जो साइंस वाली होती है उसमें CSIR करवाती है। सब लोग जानते ही होंगे। तो साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए नेट ये करवाते हैं और आर्ट वाले के लिए यूजीसी करवाती है। तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आप PhD होने चाहिए। ठीक है, PhD कुछ इंस्टीट्यूशन है 500। तो या अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो PhD होने चाहिए। जो लोग नेट क्वालिफाई करके PhD कर रहे हैं वो तो ऑल एलिजिबल ही हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। आपने अपनी क्वालिफिकेशन देख ली। इसमें एक ही चीज़ और है कि नेट के साथ में कुछ स्टेट का जो एस सेट होता है, यानी स्टेट एलिजिबल टेस्ट, वो भी एलिजिबल है। हरियाणा का जो होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी भारत का कोई भी स्टेट का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके साथ में आपका बस ये है कि अगर आप हरियाणा से नहीं हैं और आप SC ST भी हैं तो भी आप जनरल काउंट किए जाएंगे। बस यही एक अंतर है। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया क्या है? एज 21 साल से लेकर के 42 साल तक है। OBC SC ST जो हरियाणा के हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो यानी वो 47 साल अगर उनकी एज है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस 1000 रुपये है और निल है फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, स्क्रीनिंग टेस्ट। जो पैटर्न होगा एग्जाम का, पहला क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। दूसरा क्या होगा? सब्जेक्ट वाला टेस्ट होगा। और तीसरा क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इन 3 से होके गुजरना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 4 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, यानी टोटल वैकेंसी का 4 गुना। इसके बाद में 4 गुना लोग सब्जेक्ट वाला एग्जाम देंगे, उनमें से 2 गुना लोग इंटरव्यू देंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। वो सब्जेक्ट और इंटरव्यू को मिला के बनाई जाएगी। सब्जेक्ट का रहेगा 87.5% वेटेज और इंटरव्यू का रहेगा 12.5% वेटेज। अब देखते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या आने वाला है या किस तरीके का पेपर होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसको क्वालिफाई करेंगे तो 4 गुना लोग आपका फिर जाएंगे मेंस। इसमें एक ट्रिक है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें 5 ऑप्शन आएंगे अभी और ये ऑफलाइन पेपर होगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, उस केस में आपको ई वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते तो आपके 0.25 मार्क बिना क्वेश्चन किए ही काट लिए जाएंगे। तो ये नया रिसेंट डेवलपमेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको याद दिला रहा हूँ। इसके बाद आता है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए, तो आप आएंगे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। इसमें 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे।
इसके मार्क्स रहेंगे 150 और इसमें 3 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर की लैंग्वेज लिखी हुई है कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। बाईलिंगुअल मानी इंग्लिश और अंग्रेजी, हिंदी दोनों में ये वाले पेपर रहेंगे। और बाकी जो आपके लैंग्वेज के पेपर हैं वो उसी लैंग्वेज में होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही रहेगा, ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्ट वाला पेपर हो जाएगा। इसके बाद आपको पहुंचना है इंटरव्यू या वाइबा में। यहाँ पे आपको वाइबा आपका 12.5 वेटेज वाला होगा और फाइनल मेरिट यहाँ से बनाई जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में करिए।